अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है खालिद सईद और मैं हूँ मरीना। जदीद और दिलचस्प हकाइक जानने के लिए देखिए सबसे पहले MKTV को। 1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। इसमें सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा कर रख दी। वो पैसेंजर कौन था और FBI आज तक इसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई। ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे बड़ी पावरफुल एजेंसी पिछले 50 सालों से इस पैसेंजर की जरा बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। टीवी को सब्सक्राइब करें MKTV को इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, इस दिलचस्प मौके की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था, इसने पोर्टलैंड से सियाटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट पर किसी किस्म की भी कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी और ना ही पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था और ना ही इनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था जिसको सिर्फ 45 मिनट में पोर्टलैंड से सियाटल तक पहुंचना था। सन ग्लासेस लगाए एक ब्रीफ केस के साथ डैन कूपर नामी ये पैसेंजर इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया। जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी, उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी 70s में अलाउ था। ठीक दिन 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई और टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एनवेलप थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शेफनर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शेफनर जब डैन कूपर के बराबर आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफ केस खोला जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। जहाज हाईजैक्ट हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के पेयर्स और सियाटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूल ट्रक तैयार चाहिए था। अपनी डिमांड्स के आखिर में इसने फ्लोरेंस शेफनर को इनडायरेक्टली ये भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बम फाड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 अफराद थे जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस वाकये का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरेंस शेफनर डैन कूपर की डिमांड्स लेकर कैप्टन के पास गए और सारा माजरा सुना दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मैकलाउ था, वो एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई जो पायलट और डैन कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था। लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया हाईजैकर की सारी डिमांड्स पूरी की जाएं। जाहिर है अथॉरिटीज को भी मालूम था कि डैन कूपर इनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट जिसको सिर्फ 45 मिनटों में ही सियाटल में लैंड करना था, वो अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गिर्द गर्दिश करती रही और बकाया 35 अफराद जो इस सारे वाक़े से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से प्लेन की लैंडिंग में दुश्वारी हो रही है। इस दौरान सियाटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए जिनके सीरियल नंबर्स नोट कर लिए गए थे और एक करीबी सियाटल सेलिंग क्लब से 2 पैराशूट की जोड़ियां भी अरेंज की गई। 5:45 मिनटों में जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट के पेयर्स फराहम किए गए। साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 अफराद और 2 फ्लाइट ग्रोह को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट और 2 फ्लाइट ग्रोह को जहाज में रहने का ही कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मैकलाउ के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शन भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर और फ्लिप खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और जहाज को सीधा मैक्सिको ले जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको लेके जाना फ्यूल की वजह से मुमकिन नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दिए, रेनो या फिर फोनिक्स। डैन कूपर रेनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फायर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रेनो
की तरफ रवाना था। इतने में डैन कूपर ने पास बैठी टीना मैक्लाउ को कैप्टन के पास जाने का कहा, जहां 2 पायलट्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। टीना दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। इसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, पिछले 50 सालों से इसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। करीब 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक वाकया हुआ। कोलंबिया रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ खेल रहा था जब इसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गट्टियां मिली। ये $20 के नोटों की गट्टियां थी जो टोटल $5,800 बनते थे। बच्चे के वालिदैन ये पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से इनके सीरियल नंबर इन नोटों से मैच कर गए जो डैन कूपर लेकर गया था। डैन कूपर हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सॉल्व करने के ये और बढ़ता गया। कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि कूपर शायद कोई ट्रेन मिलिट्री कमांडो था। जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और इसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही छोड़ गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के अलावा बकाया 9,710 नोट दोबारा कभी नहीं मिल पाए। एविडेंस के तौर पर FBI के पास डैन कूपर के इस स्केच के अलावा सिर्फ ये टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था और ये टाई जिस पर क्लिप लेफ्ट साइड पर लगी थी, जिससे ये जाहिर होता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रखा है। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।